वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार अनुपात व समानुपात में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। इनको हम हल करना आज सीखेंगे। देखो, इनको कैसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर है 3 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 4 तथा d अनुपात e बराबर दे रखा है 4 अनुपात 7 तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब हमें क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ये यहाँ तक हमें दे रखा है। यहाँ तक इसका मान हमें पता है कितना है, 3 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 4। अब हमें क्या यहाँ तक, अब इसके आगे के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, d अनुपात e पता होना चाहिए। तो d अनुपात e मान हमें 4 अनुपात 7 दे रखा है। अब देखो, इसका मान हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसका मान रखेंगे 3 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 4। अब देखो, अब हम रखेंगे फिर d अनुपात e, तो d अनुपात e कितना है, इतना। अब देखो, अब हमने बताया था आपको कि इसके मान अब जब हम बराबर हो गए तो हम सीधे सीधे कितना रख देंगे, इस तरीके से हम रख देंगे। ये मान जो प्राप्त हुए हैं वो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e प्राप्त हुआ है। 3 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 7। इसमें कितने लीटर हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 भी हमें इधर प्राप्त हुए और इधर भी 5 हैं। तो हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का मान हमें ये प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, यदि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर दे रखा है हमारा ये, और d अनुपात e बराबर दे रखा है हमारा ये, इस 5 अनुपात 9, तब हमें क्या निकालना, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e। अब देखो, इस पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, उसमें ये d यहाँ पे था और ये d का मान बराबर था, इसमें क्या है, अलग अलग है। अब देखो, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, या तो d का मान यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी हम 10 बना ले, तो इसमें क्या करें, 2 का गुणा कर लें, तो हमें यहाँ पे भी 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तो हम a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का मान हम निकाल सकते हैं, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें ये मान हमें निकालना है। ये हमें निकालना है और हमें इसका मान पता है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हमें पता है 4 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10, और d अनुपात e का मान पता है हमें कौन सा है, 5 अनुपात 9। अब देखो दोस्तों, अब अगर हमें यहाँ 10 करना है या हम यहाँ पे 5 कर लें, देखो इसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो हम इसमें 2 का भाग करके यहाँ पर 5 आ जाएगा, या हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो हमें 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौकू 8 और 2 पंचे 10। अब देखो, यहाँ d का मान ये है और d का मान ये है, बराबर है, तो हम किस प्रकार से इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान हम लिख लेंगे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, और फिर ये 5 ये लिखा है तो अनुपात 9। तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, ये मान जो रखा है, a का मान यहाँ 2 है, b का मान 3 है और c का मान 4 है, d का मान 5 है और e का मान 9 है। तो किसी तरीके से अगर हमारा अनुपात पूछा जाएगा तो हम इसको इसी प्रकार से उसका मान उसी क्रम में रख देंगे तो हमारा वो अनुपात निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, यदि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर ये दे रखा है हमारा, और d e f हमारा ये मान दे रखा है,
और हमारे ये पूछा गया है। तो अब देखो बच्चों, ये चार का मान ये दे रखा है और 3 का मान ये डी ई एफ का मान ये दे रखा है। तो डी ई एफ का मान हमें ये वाला आगे दे रखा है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितना 4 है। तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसमें 4 का गुणा कर सकते हैं या 4 का भाग कर सकते हैं। तो यहाँ 4 के भाग करेंगे तो यहाँ ये 2 संख्याएं भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें 4 का गुणा करेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौकू 12, 5 चौकू 20 और 2 चौकू 8 और ये हमें 4 प्राप्त हो गया। और हमें पता है D E और F का मान कितना है? 4 अनुपात 3 अनुपात 2। जब हम इसमें निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F निकालेंगे तो हम क्या रखेंगे? देखो ये इसका मान D और D का मान यहाँ बराबर है, तो हम सीधे सीधे रखेंगे 12 अनुपात 20 अनुपात 8 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2। तो इस तरीके से हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F का मान हमने ये प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर ये दे रखा है हमारा और DEF का मान हमें ये पता है, तो अब हमें निकालना है B अनुपात C अनुपात A अनुपात E अनुपात D अनुपात F का अनुपात निकालना है। अब देखो ये जो अनुपात दे रखा है वो अल्फाबेट के क्रम से नहीं दे रखा है, तो हमें निकालना तो अल्फाबेट के क्रम ही से निकालना है। तो हम क्या करेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F निकालना होगा। तो अब हम निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका पहले मान रखेंगे, तो ये मान है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अब DEF का मान रखेंगे कितना है? 3 अनुपात 2 अनुपात 1। अब देखो इनकिन के मान क्या है? अलग अलग है। D यहाँ पे मान 5 है और D का मान यहाँ 3 है। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 2 तियां 6, 3 त्रिका 9, 4 तियां 12 और 5 तियां 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब जो ये क्रम आया है वो क्रम आया A B C D E F का आया। अब हमें पूछा गया है B अनुपात C अनुपात A अनुपात E अनुपात D अनुपात F का मान पूछा गया। तो अब हम B का मान इसमें देखेंगे। B का मान 9 है तो 9 रख देंगे। फिर C आया तो C का मान 12 है। फिर A आया, A का मान 6 है। E का मान कितना है? देखो E का मान इसमें है 10, D का मान कितना है? 15 और F का मान कितना है? 5। तो हमें ये जो अनुपात मिला है वो किसका मिला है? B अनुपात C अनुपात A अनुपात E अनुपात D अनुपात F का हमें ये अनुपात हमें मिला है। इस तरीके से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसी तरीके से पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F निकालेंगे, फिर जिस क्रम से ये अल्फाबेट रखे हुए हैं उनके मान उसी क्रम में हम रख देंगे, तो हमें उसी क्रम के आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखो, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर ये मान दे रखा है हमारा,
और B अनुपात C अनुपात D बराबर ये मान हमारा दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का अनुपात निकालना है। तो हमने दोस्तों बताया है आपको। अब इसमें क्या दे रखा है, A अनुपात B अनुपात C। अगर हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है तो आगे हमें C अनुपात D ही सिर्फ जरूरत होगी। अब जो इसमें दे रखा है वो 3 अनुपात दे रखे हैं, B अनुपात C अनुपात D। तो अब हम इसको छोड़ देंगे, सिर्फ हम C अनुपात D का मान लेंगे। अब देखो A अनुपात B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11 और C अनुपात D बराबर है 33 अनुपात 44। अब देखो दोस्तों, अगर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है, अब देखो C और C यहाँ पर 11 है और यहाँ पर कितना है, 33 है। या तो 11 को हम 33 में बदल लें तो 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पे 11 बदलना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग जाएगा नहीं तो 11 का भाग इसमें चला जाएगा। तो हम क्या करें, इसमें 3 का इसमें हम गुणा कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर हम 3 का भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा और इसमें भाग जाएगा नहीं। 11 का भाग करेंगे तो 3 अनुपात 4 प्राप्त हो जाएगा हमें, तब भी हम इसमें बराबर नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करें, 3 का गुणा हम करे ले रहे हैं। तो 4 तियां 12 और 7 तियां 21 और 11 तियां 33। अब हमें C और C के मान जो हैं वो समान प्राप्त हो गए। तो अब हम निकाल सकते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D को हम कैसे लिखेंगे, 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44। तो इस तरीके से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमें प्राप्त हो गया। अगर ये हम यहाँ 3 का गुणा ना करते तो हम यहाँ क्या करते, 11 का भाग कर लेते, तो यहाँ आ जाता 3 अनुपात 4। जब 3 अनुपात 4 आ जाता तो हम इसको कैसे हल करते, ऐसे हल कर सकते थे, 4 अनुपात 7 अनुपात 11 और यहाँ जाएगा 3 अनुपात 4। तो हमने आपको बताया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इस तरीके से हम गुणा कर, 4 तियां 12 7 तियां 21 और 11 तियां 33 और 11 चौक 44। इस तरीके से हमें मान जो ये प्राप्त हुआ है 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44, वो ये प्राप्त हुआ। आपकी मर्जी है आप किस मेथड से कर रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।